गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज हम उस रहस्य की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं जिसे देखना हर जीव की सबसे बड़ी लालसा है। आज हम बात करेंगे उस पल की जब परमात्मा का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। अब इंतजार नहीं, अब बहाने नहीं, अब चलने की बारी तेरी है। गुरु ने हमें वह मार्ग दिखा दिया जो सदियों से खोजा जा रहा था। गुरु ने हमें वह कुंजी दे दी जो हर बंधन तोड़ सकती है। पर सवाल ये है, क्या तू तैयार है उस कदम के लिए? क्या तू तैयार है अपने भीतर की यात्रा के लिए? क्योंकि अब समय आ गया है चल पड़ने का, जागने का, सुमिरन में डूब जाने का। जो समय चला गया वो लौट कर नहीं आएगा, जो अवसर गया वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो अवसर आया है वो केवल आज है। आज यही अवसर तेरी आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। तो संगत जी, उठो, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम चलेंगे उस मार्ग पर जहां से लौटना नहीं होता, जहां प्रेम और प्रकाश का अंतिम अनुभव है, जहां तू और परमात्मा एक हो जाते हैं। परमात्मा दरवाजा खोल चुके हैं, अब चलने की बारी तेरी है। कितना सरल वाक्य है, पर भीतर एक पूरा सागर छिपा है। क्योंकि ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, ये तो प्रभु का निमंत्रण है। वो पुकार है जो हर जीव के भीतर से आ रही है। सतगुरु ने कहा है, सतगुरु दर खोले भेद दिखाए, पर चाल सुत दे ना पाए। कहने का मतलब है कि गुरु द्वार तक पहुंचा देते हैं, भेद दिखा देते हैं, पर चलना वो तो आत्मा का काम है। देखो प्यारे, सदियों से आत्मा दर दर भटक रही थी, कभी माया के बाजार में, कभी इच्छाओं की गलियों में। हर जन्म में वही तलाश कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मन भर जाए। पर भरता कहाँ है मन? ये तो जैसे खाली घड़ा है, जितना भरते जाओ उतना रिश्ता जाता है। और जब कोई आत्मा थक जाती है इस संसार से, जब उसे लगता है कि अब ये खेल बहुत हो गया, तब भीतर एक धीमी खटखटाहट सुनाई देती है। वो आवाज है, अब लौट आओ मेरे पास। वो आवाज है, मैं दरवाजा खोल चुका हूं, अब चलने की बारी तेरी है। जीव उस बुलावे को पहले अनसुना करता है, सोचता है ये कोई कल्पना है, कोई भ्रम है। पर धीरे धीरे वही आवाज उसके जीवन का केंद्र बन जाती है। वो अब बाहर का शोर सुन नहीं पाता, क्योंकि भीतर से कोई उसे बुला रहा होता है। सतगुरु पुकार रहे हैं, उठो प्यारे, अब घर लौट चलो। लेकिन प्यारे जीव क्या करता है? थोड़ा सुनता है, थोड़ा टाल देता है, कहता है कि हां चलेंगे, पर पहले थोड़ा संसार का काम कर लूं। और इसी थोड़ा में पूरी उम्र निकल जाती है। सतगुरु प्रेम से कहते हैं कि मैं तेरे दरवाजे तक आ चुका हूं, तेरे कर्मों के ताले मैंने खोल दिए हैं। अब चलना तेरा काम है प्यारे, अब चलना तेरा काम है। लेकिन जीव फिर बहाने ढूंढता है, कहता है कि समय नहीं है, मन नहीं लगता, ध्यान नहीं टिकता। पर सच्चाई ये है
कि मन कभी तैयार नहीं होगा। तैयार तो आत्मा को होना पड़ता है, क्योंकि जब आत्मा उठ खड़ी होती है तो पूरा ब्रह्मांड उसका साथ देता है। प्यारे, गुरु की कृपा ने सब रास्ते खोल दिए हैं। नाम मिला है, सुमिरन मिला, दर्शन मिले। अब क्या बाकी है? बस कदम बढ़ाने की देर है। जैसे सुबह का सूरज खिड़की के बाहर खड़ा हो, पर अगर पर्दे बंद हो तो उजाला भीतर नहीं आएगा। सूरज को दोष नहीं, दोष उस पर्दे का है। वैसे ही प्रभु का प्रकाश बाहर खड़ा है, पर मन के पर्दे ने आत्मा को अंधेरे में रखा है। अब समय है उन पर्दों को हटाने का, अब समय है चलने का। परमात्मा ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब तुझे अपने पैरों से उस दिशा में बढ़ना है। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, सुमिरन की लय में कदम रख, मन को पीछे छोड़ गुरु के शब्द पर चल, क्योंकि वही शब्द, वही शरण, वही राह है। एक दिन आएगा जब तेरा यह चलना तेरे और परमात्मा के मिलन में बदल जाएगा, और तब तू समझेगा कि दरवाजा तो पहले ही खुला था, रुका तो बस तू ही था। संगत जी, अभी हमने सुना कि परमात्मा का दरवाजा खुल चुका है, अब आत्मा को चलना है। पर जरा सोचो, वो दरवाजा खुला कैसे? किसने खोला? किसने हमें इस घोर अंधकार से बाहर आने की राह दिखाई? गुरु साहिब कहते हैं कि इसका उत्तर है गुरु ने, सतगुरु ने। वो कृपा का अवतार है, वही है जिन्होंने हमारे जन्म जन्मांतर के ताले खोले हैं। कबीर साहिब ने कहा, गुर बिना ज्ञान न उपजे, गुर बिना मिले न मोक्ष। कहने का मतलब है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना मुक्ति नहीं, क्योंकि वही गुरु है जो हमें बताता है कि कौन सा दरवाजा खुल चुका है और कौन सा अभी खोलना बाकी है। देखो प्यारे, हम सब कर्मों की जंजीरों में जकड़े हुए थे। जन्म जन्म का बोझ, पाप पुण्य का हिसाब, माया का मोह, मन की चाल, सबने आत्मा को बंद कर रखा था। गुरु आया, उसने प्रेम से, कृपा से और नाम की शक्ति से वो जंजीरें तोड़ी। गुरु ने कहा, प्यारे, तेरा परमात्मा तुझसे दूर नहीं, बस तेरे भीतर के ताले जमे हुए हैं। मैं तेरे मन के ताले खोलने आया हूं। सोचो, एक बंद कमरे में अगर रोशनी चाहिए तो पहले खिड़की खोलनी पड़ती है। गुरु वही खिड़की खोलते हैं जिससे प्रभु का प्रकाश भीतर उतर सके। गुरु की कृपा ऐसी है कि वह बिना बोले भी सब कर देती है। उनकी दृष्टि ही साधक के भीतर हलचल पैदा कर देती है। उनका नाम ही सोए हुए भावों को जगा देता है। उनकी मुस्कान ही हृदय के पत्थर को पिघला देती है। गुरु किसी जादूगर की तरह नहीं प्यारे, बल्कि उस माली की तरह है जो बंजर मिट्टी में भी बीज बो देता है। धीरे धीरे वह बीज अंकुर बनता है और फिर वृक्ष बनकर फल देता है। गुरु हमारे भीतर प्रेम का बीज बोते हैं, और जब वह प्रेम जागता है तो संसार का हर आकर्षण फीका लगने लगता है। मन पहले पहल डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि नियंत्रण छीन रहा है, पर आत्मा खुश होती है क्योंकि उसे पहली बार खुलापन महसूस होता है।
गुरु साहिब कहते हैं कि भाइयों, गुरु वही है जिन्होंने परमात्मा के दरवाजे हमारे लिए खोले। उन्होंने हमें वह नाम दिया जिसके उच्चारण से आत्मा का रुख भीतर की ओर मुड़ जाता है। जब नाम की शक्ति भीतर उतरती है तो वह पुराने कर्मों के ताले तोड़ देती है। मन के भ्रम, वासना के बंधन, आलस्य की परतें सब एक एक करके ढीली पड़ने लगती है। गुरु कहते हैं कि मैंने तुझे चाबी दे दी प्यारे, अब तुझे ताले खोलने हैं। और वो चाबी है नाम, वो चाबी है सुमिरन। पर अगर वह चाबी जेब में ही रखी रहे तो दरवाजे कब खुलेगा? गुरु की कृपा दरवाजे खोलती है, पर चलना फिर भी आत्मा को ही होता है। वो हमारे लिए राह बनाते हैं, हमारे कर्मों का बोझ हल्का करते हैं और फिर कहते हैं कि अब तू चल। एक मां अपने बच्चे के लिए रास्ता साफ करती है, उसे संभालती है, उसे गिरने से बचाती है, पर चलना तो बच्चे को ही पड़ता है। ठीक वैसे ही गुरु कृपा के सागर हैं, पर उस सागर से प्यास बुझाना आत्मा का काम है। भक्त अगर वहीं खड़ा रह गया तो कृपा व्यर्थ चली जाएगी। गुरु तो हर समय साथ है, पर आत्मा अगर मुड़ी नहीं तो वह उपस्थिति भी महसूस नहीं होती। प्यारे, गुरु वही है जो कहते हैं कि मैं तुझे पार लगाऊंगा, बस तू नाव में बैठ जा। पर जीव क्या करता है? किनारे पर बैठकर नाव को देखता रहता है। कभी सोचता है अभी नहीं, कल बैठेंगे, और इसी कल में उसकी उम्र निकल जाती है। अब गुरु का वचन है कि मैं ताले खोल चुका हूं, अब तू भीतर चल। यही वो क्षण है जब जीव को निर्णय लेना होता है, क्योंकि गुरु बार बार कृपा बरसाते हैं, पर आत्मा को एक बार उठना होता है। इसीलिए कहा है सतगुरु दया करे पर जीव चले बिना बात ना बने। गुरु का दिया हुआ नाम, गुरु की दी हुई दृष्टि, गुरु की दी हुई प्रेरणा, सब कुछ हमारे पास है। अब कमी सिर्फ एक कदम की है, वो कदम जो हमें भीतर ले जाएगा। प्यारे, गुरु ने ताले खोल दिए हैं, अब भीतर की यात्रा शुरू करनी है। चलने का अर्थ बाहर नहीं, भीतर जाना है, मौन में उतरना है, जहां सिर्फ नाम की ध्वनि है, जहां गुरु का स्वर है, जहां परमात्मा का साक्षात दरबार है। संगत जी, अब जब गुरु की कृपा से हमारे जन्म जन्मांतर के ताले खुल चुके हैं तो प्रश्न उठता है कि अब आत्मा को कौन सी कुंजी लेकर चलना है, कौन सा मार्ग है जो सीधा परमात्मा के द्वार तक ले जाता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि वह कुंजी है नाम, वह शक्ति है सुमिरन, वह साधन है गुरु का दिया हुआ शब्द। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, इसे साधारण समझने की कोशिश ना करना। नाम वह दिव्य तरंग है जो सृष्टि के आरंभ से अब तक बह रही है, जिसे संतों ने अनाहद नाद, शब्द, धुन, गुर की बानी, धुन की बानी और बानी कहा। जिसे नाम का आसरा नहीं, उसकी साधना अधूरी है। नाम आत्मा की पहचान है, नाम आत्मा की जड़ है, नाम आत्मा का मूल घर है, और यही नाम वो चाबी है जो परम द्वार को खोलती है। देखो प्यारे, जब गुरु जीव को नाम देते हैं तो वे कोई अक्षर, कोई भाषा नहीं देते,
वे तो उस ध्वनि से जोड़ते हैं जो अनहद में गूंज रही है, जिसे कान सुन नहीं सकते, जिसे जबान बयान नहीं कर सकती, पर जिसे आत्मा महसूस कर सकती है। सुमिरन उसी नाम का स्मरण है। हर बार जब जीव सुमिरन करता है तो वह भीतर के परतों को खोलता जाता है। हर बार जब वह नाम दोहराता है तो वह एक एक ताले को खोलता जाता है जो मन ने वर्षों से लगा रखे थे। नाम कोई बाहरी मंत्र नहीं है, यह प्रभु की जीवंत उपस्थिति है। गुरु उस शक्ति को जीव के भीतर स्थिर कर देते हैं ताकि आत्मा जब चाहे उस धुन से जुड़ सके। नाम वह दीप है प्यारे, जो अंधकार में आत्मा को मार्ग दिखाता है। नाम वह नौका है जो संसार सागर को पार कराती है। नाम वह रस है जो मन की प्यास बुझा देता है। परंतु नाम तभी प्रभावी होता है जब उसे प्रेम से, श्रद्धा से और निरंतरता से किया जाए, क्योंकि नाम को सिर्फ जुबान से नहीं, हृदय से दोहराना पड़ता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम बिना सब अंध है भाई, नाम बिना सब माटी। जो नाम में नहीं जुड़ा और चाहे लाख उपदेश सुने पर मार्ग नहीं पाएगा। देख प्यारे, जब तू सिमरन करता है तो शुरुआत में मन हजारों बातों में उलझता है। कभी नींद आती है, कभी विचारों का तूफान उठता है, कभी बोरियत लगती है, पर तू डटा रहे, क्योंकि वही सिमरन धीरे धीरे तेरे भीतर का द्वार खोल देगा। पहले दिन सुमिरन सूखा लगेगा, दूसरे दिन मन भागेगा, तीसरे दिन आत्मा को हल्कापन महसूस होगा, और जब सुमिरन नियमित हो जाता है तो एक क्षण आता है जब भीतर संगीत बजता है, वही धुन, वही नाद, वही नाम जो सतगुरु ने तुझे दिया था। वो क्षण जीव का सबसे पवित्र क्षण होता है, क्योंकि तब आत्मा को एहसास होता है कि परमात्मा दूर नहीं था, वो तो भीतर ही गूंज रहा था, बस मैं सुन नहीं पा रहा था। नाम का रहस्य कोई समझाने की चीज नहीं, ये तो अनुभव करने की चीज है। जैसे मिठास शब्दों में नहीं बताई जा सकती, वैसे ही नाम की मिठास भी वर्णन से परे है। गुरु ने जो नाम दिया है वो तेरे भीतर की कुंजी है। हर बार जब तू सुमिरन करता है तो वह चाबी घूमती है और तेरा आत्मिक द्वार थोड़ा और खुलता है। कई बार जीव सोचता है कि मुझे तो कुछ नहीं सुनाई देता, कोई अनुभव नहीं होता, पर प्यारे याद रख, बीज बोने के बाद भी फल आने में समय लगता है। नाम बो दिया गया है, बस उसे सींचते रहो। सुमिरन की जल धारा से, प्रेम की मिट्टी से, श्रद्धा के सूरज से एक दिन ऐसा आएगा जब वो नाम स्वयं बोलेगा भीतर से। तू सिमरन नहीं करेगा, नाम स्वयं तुझसे करवाएगा। तू नहीं जपेगा, नाम स्वयं तुझसे जपेगा। वो अवस्था ही सच्चा मिलन है। इसीलिए अगर गुरु ने नाम दे दिया है तो समझो उन्होंने कुंजी तेरे हाथ में रख दी है। अब तेरा काम है उसे हर दिन घुमाना, हर पल याद करना, हर सांस में बस वही नाम बसा लेना, क्योंकि वही नाम तेरे भीतर परमात्मा के द्वार तक पहुंचाने वाला पुल है। वही नाम तेरे जीवन की अंतिम मुक्ति का द्वार भी है। संगत जी, गुरु ने कृपा की, ताले खोल दिए, नाम की कुंजी दे दी। अब बारी किसकी है?
अब बारी है तेरी। हाँ प्यारे, अब चलना है तुझे, अब जागना है तुझे, अब संभालना है तुझे अपने उस रूहानी सफर को जो तेरे लिए सदियों से प्रतीक्षा कर रहा है। संतों ने कहा है, सतगुरु दिखाए मार्ग प्यारे, चलना जीव को होता है। संगत जी, गुरु ने द्वार खोल दिया, अब आत्मा को कदम बढ़ाना है। कदम किस ओर? भीतर की ओर, उस दिशा में जहां से तू आया था, जहां तेरी असली पहचान है। लेकिन मन कहता है कि अभी नहीं, थोड़ा और आराम कर लूं, थोड़ा और संसार को देख लूं। मन की यही चाल आत्मा को रोके हुए है। मन हमेशा बहाने देगा, पर आत्मा को एक दिन निर्णय लेना ही होगा। देखो प्यारे, कर्मों के बंधन गुरु ने हल्के कर दिए हैं। अब जो बाकी है वो तेरी जिम्मेवारी है। गुरु नाव ले आए हैं किनारे, अब तू बैठ जा, फिर वो पार लगाएंगे। पर अगर तू बैठा ही नहीं तो नाव भी किनारे पर खड़ी रहेगी। भक्त की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है भजन और सुमिरन को जीवन का हिस्सा बना लेना, ना कि केवल सुबह शाम कुछ मिनट, बल्कि हर सांस में, हर काम में, हर विचार में नाम को बसा लेना। यही तो कहा गया है कि चलत फिरत हरि सुमिरन कर। बस यही तो भक्ति का सार है। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, जब तू भोजन करता है नाम याद रख, जब तू चलता है नाम याद रख, जब तू दूसरों से बात करता है तो नाम याद रख। क्योंकि जब नाम भीतर स्थिर हो जाता है तो संसार के काम भी साधना बन जाते हैं। साधना का अर्थ पहाड़ों में भाग जाना नहीं, साधना का अर्थ है भीतर से जुड़ जाना। और ये जुड़ाव तब होता है जब आत्मा अपने हिस्से का प्रयास करती है। कई लोग कहते हैं कि हम तो गुरु के भरोसे हैं, जो होगा वो करेंगे। पर प्यारे, गुरु भरोसा तब पूरा करते हैं जब तू भी अपनी तरफ से चलने की कोशिश करता है। गुरु कहते हैं कि तू एक कदम बढ़ा, मैं 1000 कदम तेरे साथ चलूंगा। पर अगर तू वहीं खड़ा रहा तो गुरु आगे कैसे ले जाएं? भक्त की जिम्मेवारी सिर्फ सुमिरन नहीं, अपने आचरण को भी सुधारना है। भोजन सात्विक हो, वाणी में मिठास हो, विचार पवित्र हो, कर्म दया से भरे हो। क्योंकि अगर मन गंदगी से भरा है तो सुमिरन की सुगंध टिक नहीं पाती। जैसे अगर दिया जलाओ और चारों ओर हवा तेज चले तो लौ स्थिर नहीं रह पाती। वैसे ही अगर मन में वासना, ईर्ष्या, अहंकार है तो सुमिरन की लौ कांपने लगती है। इसीलिए संत कहते हैं कि पहले मन को शुद्ध करो, फिर सुमिरन में लगो। मन को शुद्ध करने का तरीका है सेवा, प्रेम और नम्रता। सेवा क्या करती है? सेवा अहंकार को गलाती है। और प्रेम क्या करता है? प्रेम मन की कठोरता को पिघलाता है। नम्रता क्या करती है? आत्मा को गुरु की गोद में पहुंचा देती है। भक्त की जिम्मेदारी है कि हर हाल में सुमिरन को निभाए, चाहे समय अच्छा हो या कठिन, चाहे मन लगे या ना लगे। सुमिरन नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जब तू सुमिरन नहीं छोड़ता तो नाम तुझे नहीं छोड़ता। कभी सोचा है, अगर एक बच्चा चलना सीख रहा हो तो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है। पर अगर वो हार मान ले तो क्या कभी चलना सीख पाएगा? नहीं। वैसे ही आत्मा जब भीतर चलना शुरू करती है तो मन गिराता है, रोकता है, डराता है। पर अगर तू डटा रहा
तो एक दिन उड़ना सीख जाएगा। गुरु ने सब कुछ दे दिया है, मार्ग, साधन, नाम, कृपा। अब बस एक चीज चाहिए, तेरा सच्चा प्रण, तेरी आत्मिक दृढ़ता। कह दे मन से, अब रुकूंगा नहीं, अब बहाने नहीं दूंगा, अब जो रास्ता गुरु ने दिखाया है वहीं चलूंगा। और जब ये प्रण आत्मा करती है तो भीतर से एक नई ऊर्जा उठती है। वो ऊर्जा नाम से मिलकर धुन की ओर खींचने लगती है। वही चलना है, वही जागरण है, वही सच्ची साधना है। तो प्यारे, अब समय है उठ खड़े होने का। दरवाजा खुल चुका है, कुंजी हाथ में है और गुरु भी साथ है। तो फिर अब रुकावट किस बात की? चल पड़ प्यारे, एक एक सुमिरन तेरे लिए कदम बनेगा, एक एक सांस तेरे लिए राह बनेगी। और एक दिन वही राह तुझे उस अनंत द्वार तक पहुंचा देगी जहां प्रभु स्वयं बाहें फैलाए खड़े हैं। जब प्रभु दरवाजा खोल देता है तो वह किसी को मजबूर नहीं करता, वह सिर्फ संकेत देता है कि अब बेटा रास्ता खुल गया है, अब उठ चल, मेरे पास आ जा। लेकिन क्या होता है कि मन कहता है थोड़ा रुक जाऊं, अभी समय नहीं आया। और वही अभी नहीं पूरी जिंदगी का कभी नहीं बन जाता है। रूह को उड़ान भरना चाहती है लेकिन मन उसे जंजीरों से बांध देता है, कभी मोह की, कभी माया की, कभी आलस्य की। संतों ने कहा है कि दरवाजा खुला है पर लोग दहलीज पर ही बैठ गए हैं। कोई कहता है कि थोड़ा और संसार को देख लूं, कोई कहता है कि अभी मन नहीं लगता, और कोई कहता है कि गुरु कभी ना कभी बुला लेंगे। बुलावा आता है पर जब बुलावे का जवाब नहीं दिया जाता तो वह बुलावा धीरे धीरे भीतर से मिट जाता है। संगत जी, परमात्मा जब बुलाता है तो पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाती है। तेरे अंदर भी एक लहर उठती है, शांति की, प्रेम की, भक्ति की। वही लहर गुरु की कृपा का संकेत होती है। अब जरा सोचो, कभी कभी अचानक भीतर एक पुकार उठती है कि बस अब कुछ और नहीं चाहिए, बस उसे पालूं। वो पुकार यूं ही नहीं आती, वो ईश्वरीय निमंत्रण होता है। पर हम क्या करते हैं? उस क्षण को खो देते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, बातें करने लगते हैं, मन बहलाने लगते हैं और वो दिव्य लहर लौट जाती है जैसे कोई पक्षी दाने के बिना उड़ जाए। इसीलिए संत कहते हैं कि जब भीतर वो पुकार उठे तो सब काम छोड़ दो, बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, नाम जपो, धुन सुनो, क्योंकि वही क्षण द्वार खुलने का होता है। रूह के द्वार बार बार नहीं खुलते, कभी कभी ही खुलते हैं। और जब खुले तो चल पड़ो, भले धीरे धीरे, भले डगमगाते हुए, पर चलो, क्योंकि मंजिल तेरी प्रतीक्षा में है। देखो, परमात्मा ने सब व्यवस्था कर दी है। गुरु भेज दिया, नाम दे दिया, सत्संग दे दिया, धुन अंदर बसा दी। अब करना सिर्फ तुझे है, उठना, बैठना, जपना और सुनना। कभी यह मत सोचना कि तेरा मन भारी है, तेरा मन पापी है, कि तू योग्य नहीं। ये सब काल के भ्रम है। गुरु ने तुझे योग्य मानकर ही बुलाया है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो तुझे पार कर सकती है। बस उस शक्ति को जागृत करने की देरी है। संत तुलसी साहिब कहते हैं, खुला द्वार सतगुर का, जपो नाम अब प्यारे, जो अब भी सोया
वो फिर जन्म जन्म भटके। इसीलिए अब बहाने नहीं, अब विलंब नहीं, परमात्मा का दरवाजा खुल चुका है। अब तेरी चाल बाकी है। एक कदम तू बढ़ा, 100 कदम वो बढ़ाएगा। तू नाम ले, वो धुन सुना देगा। तू आंखें मूंदे, वो अपना रूप दिखा देगा। बस तू सच्चे मन से कहे कि हे मालिक, मैं आ गया हूं। और देखना, तेरी रूह में ऐसी रोशनी भर जाएगी जिसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकेगा। याद रखना, दरवाजा परमात्मा ने खोल दिया। अब देर सिर्फ तेरे उठने में है। जब रूह परमात्मा की ओर चल पड़ती है तो पूरी सृष्टि उसे आशीष देने लगती है। हवा में भी सुगंध बदल जाती है। हर धड़कन में एक नया अर्थ उतरने लगता है। पर रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि मन अब विरोध करेगा। वो कहेगा थोड़ा आराम कर ले, कल से शुरू करेंगे। इतना भी क्या जरूरी है? और यहीं पर सच्चा भक्त पहचान में आता है, जो उस मन की आवाज नहीं सुनता बल्कि उस अंदर की पुकार को सुनता है। वही सच्चा साधक है। जिस दिन तूने यह तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, मुझे गुरु तक पहुंचना है, उसी दिन से तेरी यात्रा शुरू हो जाती है। पहले तो तू नाम जपता है, धीरे धीरे नाम तुझे जपने लगता है। पहले तू भजन करता है, फिर एक दिन भजन खुद तुझसे होने लगता है। यही वह पल होता है जब गुरु की कृपा भीतर उतरती है। तेरा बोझ हल्का होने लगता है, तेरी सोच बदलने लगती है, तेरी आंखें नम होने लगती है बिना किसी कारण के, क्योंकि भीतर प्रेम जागने लगता है। एक पल आता है जब लगता है जैसे भीतर कोई पुकार रहा हो, कोई खींच रहा हो ऊपर की ओर। वो पुकार गुरु की धुन होती है। उस पल डर मत जाना, मत सोचना कि ये भ्रम है। नहीं प्यारे, ये भ्रम नहीं, वो बुलावा है। गुरु कह रहा होता है कि चल बेटे, अब लौट आ। बहुत देख लिया तूने संसार, अब मेरे पास आ। और जब तू उस बुलावे को स्वीकार करता है तो भीतर एक नई रोशनी जल उठती है। वो रोशनी तेरे नाम की पहचान है। वो रोशनी ही वो सूरज है जो हर रूह को सत्य की ओर ले जाता है। अब जरा सोचो, गुरु ने तेरे भीतर वो सूरज जला दिया है। तू बस आंखें बंद करके उसे देखना सीख ले। वो वही है, तेरे ललाट के पीछे, तेरे ध्यान के केंद्र में, तेरी आत्मा के द्वार पर। बस एकाग्र हो जा, नाम पर टिक जा, क्योंकि नाम ही वह सीढ़ी है जो तुझे उस सूरज तक ले जाएगी। संतों ने कहा कि नाम की सीढ़ी चढ़ प्यारे, धुन तेरी राह दिखाएगी। और सच में जैसे जैसे तू नाम में डूबेगा, तेरा मन शांत होने लगेगा, तेरी सांसें गहरी होंगी, तेरी आंखों में करुणा उतर आएंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तू देखेगा कि दुनिया जैसी लगती थी वैसी है नहीं। जो सुख तू बाहर ढूंढता था वो तो भीतर ही था। जो भगवान तू आसमान में खोजता था वो तेरे हृदय में बैठा था। तब समझ आएगा, दरवाजा तो खुला बहुत पहले था, बस आंखें ही बंद थी। अब जब गुरु ने आंखें खोल दी तो रोशनी ने तुझे अपने घर का रास्ता दिखा दिया। इसीलिए प्यारे, अब रुकना मत, अब मुड़कर देखना मत। मत सोचना कि तू अकेला है, तेरे साथ गुरु है, तेरे भीतर परमात्मा है, तेरे कदमों में कृपा है। अब बस चल
चल नाम के सहारे, चल प्रेम के उजाले में, चल उस धुन की ओर जहां मौन भी संगीत बन जाता है, क्योंकि वहीं तेरी मंजिल है, वहीं तेरा घर है, वहीं तेरी पहचान है। अब जब दरवाजे खुल चुके हैं तो चलना ही सच्ची भक्ति है। चलते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं, क्योंकि रुकना फिर से काल के फंदे में गिरना है। नाम जपते रहो, सुनते रहो, रोते रहो, झुकते रहो, एक दिन वो भीतर का सूरज तुझ पर अपनी पूरी किरणें बरसा देगा और तब तेरा अस्तित्व मिट जाएगा और सिर्फ वो रह जाएगा। वो कहने का मतलब है परमात्मा। संगत जी, जब रूह सचमुच चल पड़ती है, जब वो मन की पकड़ से निकलकर गुरु की ओर मुड़ती है, तो भीतर एक नई भाषा जन्म लेती है। वो भाषा ना बोलने की होती है, ना सुनने की, वो महसूस करने की होती है। वो मौन में गूंजती है, वो खामोशी में बोलती है। वो वही धुन है जो सदियों से तेरे भीतर बज रही थी, पर तूने कभी ध्यान से सुना ही नहीं। अब सब कुछ कहकर गुरु साहब आखिर में कहते हैं कि जब आत्मा उस धुन में डूब जाती है, जब नाम की मिठास भीतर तक उतर जाती है, तो एक क्षण ऐसा आता है जहां मैं और वो के बीच की दीवार ढह जाती है। वो क्षण ना तो शब्दों में कहा जा सकता है, ना कल्पना में समा सकता है। वो तो अनुभव का अमृत है जो सिर्फ वही जानता है जिसने उसे चख लिया। संतों ने कहा, जब प्रेम चरम पर पहुंचता है तो साधक और साध्य अलग नहीं रहते। और यही हुआ है प्यारे, तेरी रूह अब उस अवस्था में पहुंच रही है जहां भक्ति का फल मिलन बन जाता है। अब तू जप नहीं रहा, नाम अब तुझ में स्वयं जप रहा है। अब तू सुन नहीं रहा, धुन तुझ में स्वयं गूंज रही है। अब तू साधक नहीं, अब तू स्वयं साधना बन गया है। धीरे धीरे महसूस करेगा कि तेरे अंदर एक गहरी शांति उतर रही है। कोई विचार नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस मौन है और उस मौन में वो है। अब ये मौन खाली नहीं है, ये मौन भरा हुआ है उसकी उपस्थिति से, उसके प्रेम से, उसके प्रकाश से। अब तू देखेगा कि जैसे भीतर एक दिव्य रोशनी फैल रही हो। वो रोशनी तेरे आंखों से नहीं दिखेगी, वो रोशनी तेरे दिल से दिखेगी। वो रोशनी ही गुरु का रूप है, वही परमात्मा की झलक है। तेरा मन रो पड़ेगा बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के, और तेरी आंखों से आंसू बहेंगे, पर वो आंसू दुख के नहीं, वो मिलन के आंसू होंगे। तेरी रूह कहेगी कि हे मालिक, तू हमेशा मेरे साथ था, बस मैं ही दूर भटकता रहा। और गुरु भीतर से मुस्कुराएंगे, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को गले लगा ले जो वर्षों बाद घर लौटा हो। अब आत्मा लौट आई है अपने घर। अब ना डर है, ना मोह है, ना संसार की हलचल। अब सिर्फ प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो बोलता नहीं, बस बहता है। अब वो आत्मा बाहर कुछ नहीं चाहती, क्योंकि भीतर सब मिल चुका है। नाम उसकी सांस बन गया है, धुन उसकी धड़कन बन गई है, गुरु उसका अस्तित्व बन गए हैं। अब वो कहीं जाती नहीं, कहीं ढूंढती नहीं। अब वो जो भी देखती है वही उसे दिखता है। जब उसके लिए मंदिर बाहर नहीं, मंदिर भीतर है। अब उसकी पूजा बाहर नहीं, पूजा उसकी सांसों में है। अब उसकी प्रार्थना शब्दों से नहीं,
उसकी चुप्पी से होती है। अब वो कहती है कि हे सतगुरु, अब तू ही तू है, मैं कुछ भी नहीं। और उस समर्पण से ही मुक्ति का रहस्य छुपा है। संत तुलसी साहेब ने कहा था, जब तू मिटे तभी वो प्रकट होता है। और यहां हुआ है प्यारे, तू मिट गया, वो प्रकट हो गया। अब आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब वही मिलन बन गई है। अब कोई मांग नहीं, अब कोई शंका नहीं, बस आनंद है, जिसका ना आदि है ना अंत। संगत जी, यही वो अवस्था है जहां से साधक रूहानी हो जाता है, जहां जीवन एक गीत बन जाता है और हर सांस भजन, हर धड़कन सिमरन, हर मौन सत्संग। अब वो ना बाहर बोलता है ना भीतर खोजता है, अब वो बस जीता है गुरु की उपस्थिति में, नाम की चेतना में। और यही आज के इस सत्संग का सार है कि परमात्मा ने दरवाजा खोला, तू चला अब और पहुंच गया वहां जहां से लौटना नहीं है। अब तेरी यात्रा पूरी हो गई, अब तू स्वयं मार्ग बन गया है जो दूसरों को राह दिखाएगा। परमात्मा दरवाजा खोल चुके हैं, अब चलने की बारी तेरी थी और तू चल पड़ा। और अब तू वहीं है जहां परमात्मा है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।